बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। अरशद शरीफ की शहादत कीनिया में हुई, लेकिन उसके बाद अब तक कीनिया पुलिस 4 बयान बदल चुकी है। रोज उनका बयान बदला जा रहा है। कभी वो कहते हैं गाड़ी से फायरिंग हुई, कभी वो कहते हैं कि हमने गलत फहमी में मारा, कभी वो कहते हैं कि ये शख्स बच्चा हुआ करके जा रहा था, इसकी गाड़ी में कोई मंशियात फरोश था। लेकिन कीनिया के एक साबिक गवर्नर सोनको ने इस केस की गुत्थी काफी हद तक सुलझा दी है और बाकी जो गुत्थी रह गई है वो भी सुलझ जाएगी। लेकिन पहले मैं, क्योंकि खून रहेगा नहीं जाता, पहले मैं आपको ये बता दूं कि खून हकीकत है। खून कभी भी रहेगा नहीं जाता, वो किसी भी मकसद के लिए हो, खून अपना रंग जरूर दिखाता है। पहले मैं आपको वो कहानी बता दूं कि वो कहानी जो कीनियाई पुलिस ने रची है और वो कैसे 2 नंबर साबित हुई है। उसके बाद मैं आपको जो कीनिया के साबिक गवर्नर है सोनको, उनकी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन, जो आप इसको कहेंगे कि उन्होंने जो इसकी परतें खोली हैं, उसके बाद आप हैरान रह जाएंगे और समझ जाएंगे कि ये सारा मामला हुआ कैसे। कीनिया पुलिस को एक कॉल मिलती है जिसमें कहा जाता है कि एक गाड़ी चोरी हुई है और जिसमें बच्चा है, जिसको रोकने के लिए नाका लगाया जाता है। ये कहानी हम पहले दिन से सुन रहे हैं। अब जिस कहानी की जब तह तक पहुंचे हैं और कहानी दिन ब दिन खुल रही है और सहाफ़ी उस पर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसी है वो उसके ऊपर काम कर रही हैं, तो कहानी कुछ यूं सामने आ रही है कि एक औरत जो अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठी होती है, वो घर में वापस जाती है किसी काम के लिए, और जब वो घर से वापस आती है तो गाड़ी में ना उसका बेटा होता है और ना वो गाड़ी होती है। वो कॉल चलाती है कि मेरी गाड़ी अगवा हो गई है बेटे समेत, और यह रिपोर्ट पूरी केनिया के अखबारात में पब्लिश हुई है। पुलिस नाका लगाती है, लेकिन वो जो बेटा होता है ना वो अगवा हुआ होता है और ना वो गाड़ी चोरी हुई होती है। 26 साल उस नौजवान की उम्र होती है, वो कोई बच्चा नहीं होता, 26 साल उसकी उम्र होती है। उसने किसी फंक्शन पे जाना होता है, कोई इवेंट अटेंड करना होता है, तो वो अपने माँ बाप को बताए बगैर गाड़ी लेके चला जाता है। और जब उसे पूछा जाता है कि भाई तुमको फोन करते रहे, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, तो वो कहता है कि जी मेरा फोन साइलेंट पे था इसलिए मैं फोन नहीं उठा सका। और जब वो गाड़ी पेट्रोल पंप पर जाती है, पेट्रोल भरवा रही होती है, तो वो पकड़ी जाती है, तो वो पता चलता है तो ये गाड़ी के मालिक के बेटे की है। और नीचे मैंने एक वीडियो बनाई, जो मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने वाज़ेह बता दिया था कि अरशद शरीफ की गाड़ी और चौधरीशुदा गाड़ी में जमीन आसमान का फर्क है। इनके डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है, इनके नंबरों में जमीन आसमान का फर्क है। KDJ 700 और अरशद शरीफ की जो गाड़ी का नंबर था 300M, जमीन आसमान का फर्क है। और इनके जो डिजाइन है वो मर्सिडीज गाड़ी है, ये V8 गाड़ी है, पजारो टाइप गाड़ी है, दोनों के डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है। अब सुनिए कि कीनिया के साबिक गवर्नर सोनको क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो पाकिस्तान से ही इनके पीछे, इनकी रैकी कर रहे थे, इनके पीछे लगे हुए थे। सोनको का कहना है, कीनिया के जो साबिक गवर्नर सोनको का कहना है, और ये K24 कीनिया के जो मीडिया है उसने ये स्टोरी और ये बयान उनका पब्लिश किया है, K24 कीनिया ने। आप चेक कर सकते हैं, गूगल जाके चेक कर सकते हैं कि कीनिया के साबिक गवर्नर सोनको का K24 कीनिया के जो अखबारात हैं, जो चैनल है, उनके ऊपर उनका बयान। सोनको का कहना है कि पाकिस्तान से एक कातिल इनकी रैकी कर रहे थे, इनके पीछे चल रहे थे, क्योंकि अरशद शरीफ एक मनी लॉन्ड्रिंग और एक करप्शन के केस की सबूत इकट्ठे कर रहे थे। और वो कीनिया और नैरोबी में भी इसीलिए थे कि यहाँ पर जो मनी लॉन्डर्स के और करप्शन में मौजूद लोगों के यहाँ पे जो शोरूम्स हैं, गाड़ियों के शोरूम्स हैं, उनके ऊपर अरशद शरीफ तहकीकात कर रहे थे, एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी तैयार कर रहे थे। और जो डॉक्यूमेंट्री बन रही थी उसका नाम था बिहाइंड क्लोज द डोर्स। आपने अरशद शरीफ का उसमें उसका जो टीजर रिलीज हुआ उसमें अरशद शरीफ का एक क्लिप भी सुना होगा, बिहाइंड क्लोज द डोर्स। वो कीनिया ही का एक शख्स था जो उस डॉक्यूमेंट्री को तैयार कर रहा था।
आपने उसमें वो क्लिप भी सुना होगा। और ये करप्शन के ऊपर जो नेटफ्लिक्स का एक शो बना था कि नेटफ्लिक्स के ऊपर ये पब्लिश होगी। सोनगो का कहना है कि पाकिस्तान के सियासतदानों और ऐसे मनी लॉन्डर के खिलाफ अरशद शरीफ तहकीकात कर रहे थे और सबूत इकट्ठा कर रहे थे और कातिल उनके पीछे लगे हुए थे। इन्होंने पुलिस को ट्रिक किया, यानी कि पुलिस को झांसा दिया, पुलिस को धोखा दिया कि इस तरह की गाड़ी है, इस तरह उसमें बच्चा अगवा हुआ है, इस तरह उसको नाके पर रोका गया। और कीनिया पुलिस ने जो बयान बदला है कि गाड़ी की तरफ से फायरिंग हम पर हुई। ये केस इतना सीधा नजर नहीं आ रहा। अब जो कीनिया के साबिक गवर्नर है, नैरोबी के गवर्नर है, उन्होंने इसके ऊपर और क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए हैं कि ये बिहाइंड क्लोज द डोर्स की डॉक्यूमेंट्री के तरफ उन्होंने इशारा किया है और कहा है कि कातिल तो पाकिस्तान से इनके पीछे आए थे। लेकिन हमारी वजारत दाखिला ने इसके ऊपर अहम और बड़ी तहकीकाती कमेटी बना दी है, जिसमें तमाम बड़ी एजेंसियों के ISI, IB, FIA के बड़े जो बड़े सीनियर और बड़े ज़हीन लोग और बड़े दबंग किस्म के ऑफिसर मौजूद हैं। उनके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है जो आज या कल रवाना होगी कीनिया में और इंशाअल्लाह इस मामले को पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी। पाकिस्तानी कौम को अपनी एजेंसियों के ऊपर पूरा एतमाद है कि वो इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगी कि वो पाकिस्तानी हमारा भाई कीनिया की सड़कों पर किस तरह उसने अपनी जान दी। क्या इसके पीछे कोई गैंग है? क्या इसके पीछे कोई ऐसा बड़ा गिरोह है कि जिसने अरशद शरीफ को शहीद किया? अगर ये कीनिया के पुलिस की गलतफहमी है तो ये भी देखना होगा कीनिया के साथ हमें कि क्या वो इसी तरह सड़कों के ऊपर खून बहाती है। मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक पिछले 4-5 सालों में ऐसा कोई वाकया सड़कों के ऊपर पेश नहीं आया जो अरशद शरीफ के साथ पेश आया। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।